और आपको सच बोलने से रोका जाए, क्यों क्यों तो क्या यही लोकतंत्र है? मैं ताइबा खान आज आपके सामने आपातकाल के लिए 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। महोदय, मैं उस पीढ़ी से आती हूँ जिसने आपातकाल की वह अंधेरी रात तो नहीं देखी, लेकिन हाँ उसकी गूंज को महसूस किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 25 जून 1975 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। उस दौर में प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, बिना मुकदमे के विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। मानो नागरिक होकर भी नागरिक होने का अधिकार नहीं रहा। क्या यही लोकतंत्र है? आज उसी इतिहास के 50 वर्ष पूरे होने पर हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र को क्या सबक दिया कि लोकतंत्र सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों का नाम नहीं है। महोदय, लोकतंत्र कागज पर लिखे शब्दों का नाम नहीं है, ये जनता से जीवित रहता है। उस दौर में एक नारा गूंजा था, इंडिया इज इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। लेकिन क्या एक ही व्यक्ति पूरा देश हो सकता है? महोदय, भारत किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की आवाज से बनता है, और इसी बात को साबित भी किया। चुनाव हुए, सत्ता बदली, और यही असली लोकतंत्र की ताकत है। आपातकाल हमें सिखाता है कि जब हम डर के कारण चुप हो जाते हैं तो गलत फैसले लेने आसान हो जाते हैं, इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ता है। वही असली लोकतंत्र की ताकत है। आपातकाल ने हमें सिखाया कि जब हमारे अधिकार छीने जाते हैं तो सिर्फ आवाजें नहीं लगती, बल्कि देश की आत्मा घायल होती है। और उस दौर ने हमें ये भी सिखाया कि अगर हम सतर्क रहेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, अगर हम जागरूक रहेंगे तो देश मजबूत बनेगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगी, आवाजों को दबाया गया पर गूंज बाकी रही, आवाजों को दबाया गया पर गूंज बाकी रही, अंधेरों की साजिश थी पर सुबह बाकी रही। सीखा है हमने उस दौर से एक ही सबक, सीखा है हमने उस दौर से एक ही सबक कि जनता की ताकत